आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपोलो टायर्स के Q4 के रिज़ल्ट के बारे में। टायर कंपनी की एक दिग्गज कंपनी MRF के बाद अपोलो के टायर आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं। तो Q4 के रिज़ल्ट आ गए हैं 12 मई आज की तारीख। आज आने वाले थे इसके Q4 के रिज़ल्ट। कैसे आए हैं Q4 के रिज़ल्ट सब बात करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के हम क्विक एनालिसिस भी करते हैं और हफ्ते में एक किसी स्टॉक को पकड़ के फुल उसकी A to Z एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल सारी एनालिसिस उसके अंदर कवर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। बात करते हैं डिविडेंड की, तो जी हाँ, 3 रुपये का डिविडेंड दिया है। कोटक बैंक से तो काफ़ी ही अच्छा डिविडेंड दिया। कोटक बैंक का डिविडेंड देखने के बाद तो मतलब ऐसे डिविडेंड के ऊपर से विश्वास उड़ गया कि डिविडेंड नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके, बात करते हैं अपोलो टायर्स की। तो सारे फिगर्स जो होंगे वो रुपीज़ इन मिलियंस में आपको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम की, तो जो टोटल इनकम आई है वो आई है 50,875 मिलियन की। लास्ट क्वार्टर थी 52,000 और लास्ट ईयर सेम पीरियड थी 36,000। तो लास्ट ईयर के सेम पीरियड से चेक करोगे तो ग्रोथ आई है। इमीडिएट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी डिप आई है। सालाना बेसिस पे भी चेक करोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है। एक्सपेंस की बात कर ले रहे हैं तो एक्सपेंस इन लाइन है। लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर के एक्सपेंस इन लाइन है। लास्ट ईयर और इस ईयर के एक्सपेंस थोड़े बढ़ गए हैं और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो एक्सपेंस हल्के से आपको बढ़ते हुए साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो कमाए हैं सब कुछ टैक्स वैक्स एम्प्लॉय कॉस्ट सब कुछ देने के बाद जो कंपनी कमा रही है वो है 2,872 रुपीज़ इन मिलियंस। लास्ट क्वार्टर था 4,438 रुपीज़ इन मिलियंस। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का देखोगे क्योंकि लॉकडाउन थे लास्ट क्वार्टर, क्या कि सीज़न भी थी, फेस्टिवल सीज़न रहता है, सब कुछ रहता है, लोग गाड़ियों को रिपेयर कराते हैं, नई गाड़ियाँ खरीदते हो तो इनके टायर्स लगते हैं गाड़ियों के अंदर। तो ओवरऑल एक सीज़न इफेक्ट था लास्ट क्वार्टर और सब चीज़ ओपन थी। अब के बाद सब चीज़ क्लोज है। ऑलमोस्ट मार्च के महीने से ही आपको हर जगह लॉकडाउन आता हुआ वापस देखने को मिला। लास्ट ईयर के क्वार्टर से बात करोगे तो फैंटास्टिक ग्रोथ है क्योंकि लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही लॉकडाउन था। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करोगे तो रिजल्ट ख़राब आते हुए देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर कंपनी ने अर्न किए थे 4,763 रुपीज़ इन मिलियंस। इस बार कंपनी ने अर्न किए 3,502 रुपीज़ इन मिलियंस। तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में आपको एक डिप आता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर EPS, अब बोलोगे EPS क्या होता है? अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो जो EPS होता है कंपनी का वो होता है कंपनी हर एक शेयर, अगर फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स है उसके मार्केट में, उसमें से अगर 100 शेयर्स में से कंपनी हर एक शेयर के पीछे 100 रुपया कमा रही है तो वो हो गया उसका EPS, अर्निंग पर शेयर। यानी एक शेयर के पीछे कंपनी कितने कमा रही है? 100 शेयर है, 100 शेयर के पीछे 100 रुपया कमा रही है। इसका मतलब हर एक शेयर के पीछे वो 1 रुपया कमा रही है, अर्निंग पर शेयर। वैसे ही अब जितना इसका प्राइस होगा उसको अर्निंग पर शेयर कहेंगे। ये जो इसका EPS आया अभी आया 4.52, यानी ये जितना भी अपोलो टायर का शेयर की वैल्यू है उसके सामने कंपनी पर शेयर 4 रुपया कमा रही है, 4.5 रुपया कमा रही है। लास्ट क्वार्टर 7 रुपया कमा रही थी, लास्ट ईयर सेम पीरियड में 3 रुपया कमा रही थी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो गए साल टोटल कंपनी की जो EPS आई थी 8 की आई थी, यानी कंपनी पर शेयर 8 रुपया एक साल में कमा रही थी। अब की बात करें तो 5.68 है, यानी अब की बार कंपनी थोड़ा कम कमा रही है कई बार से, लेकिन शेयर की वैल्यू देखोगे तो शेयर की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। टायर बिज़नेस मुझे थोड़ा अभी कम समझ में आता है। टायर बिज़नेस का मुझे उतना नॉलेज है नहीं, थोड़ा एक रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपका जो भी पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा आप 10% या 8% आप आपके पोर्टफोलियो का ऐसे शेयर्स को अलोकेट कर सकते हो। बाकी मेन पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए जो प्रोडक्ट आपको खुद को समझ में आता हो। अब जैसे टायर बिज़नेस है, केमिकल बिज़नेस है, ये मुझे बहुत कम समझ में आता है, इसका नॉलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आता है बैंकिंग, तो मैं बैंकिंग को एज अ मेरा पोर्टफोलियो का मेजर चंक रखता हूँ। मेरे को समझ में आता है इंश्योरेंस सेक्टर, तो मैं इंश्योरेंस सेक्टर को मेजर चंक रखता हूँ। IT मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सेक्टर है, तो उसका मेरे पोर्टफोलियो में मेजर चंक होगा। फार्मा मेरे को रद्दी भर उसका समझ में नहीं आता है फार्मा का, तो मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन के बाद से भी अगर मैं बात करूँ कि मैंने फार्मा का एक भी शेयर मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता। जो चीज़ समझ में नहीं आती सिंपली मैं क्या करता हूँ, म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदता हूँ। ये भी जो 10% मैं बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट शेयर में डालोगे थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो आप डेफिनेटली ज़्यादा भी डाल सकते हो। नॉलेज नहीं है
सेक्टर को पकड़िए, सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड आते हैं, वो म्यूचुअल फंड खरीदिए और उसके अंदर डालिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि मल्टीपल स्टॉक्स में आपके पैसे जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, प्लस रिटर्न आपको थोड़ा अच्छा मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी कंपनी में डालते हो, रिजल्ट हर बार खराब आते हैं तो शेयर भी गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हो तो भले इसके खराब आए लेकिन इसके कंपटीटर के अच्छा है, तो आपका म्यूचुअल फंड भले बहुत ऊपर नहीं जाएगा लेकिन हल्का सा ऊपर जाएगा या सेम रहेगा, तो एक डाइवर्सिफिकेशन वाला फंड आ जाता है। तो फार्मा हो गया या ये ऑटोमोबाइल हो गया, ये मुझे कम समझ में आता है, इसके लिए मैं इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ तो मोस्टली मैं सेक्टर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू चला जाता हूँ, उनके थ्रू ही इन्वेस्ट कर देता हूँ। फार्मा फंड हो गए, आपके व्हीकल फंड्स हो गए, मोटर फंड्स हो गए, ऑटो फंड्स हो गए, उनमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। बैंकिंग मैं कोई भी फ़ंड के थ्रू नहीं करता हूँ। हाँ, हर एक फ़ंड, अगर कुछ मेरे जो पुराने फ़ंड्स हैं उसके अंदर बैंकिंग है तो वेल एंड गुड, बैंकिंग मैं खुद पिक करता हूँ, मुझे अच्छे से पता है। आईटी मैं खुद पिक करता हूँ, कौन सा स्टॉक लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये सब कंपनी में म्यूचुअल फंड के ऊपर छोड़ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।